ओके सो हेलो एवरीबॉडी एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे लोगैरिथम्स। पहले ही मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि लोगैरिथम्स में मैं तुम्हें लॉग वैल्यू या लॉग टेबल देखना नहीं सिखाऊंगा। आई एम नॉट डीलिंग विथ द दैट पार्ट ऑफ द लॉगरिदम्स की जहाँ पर तुम्हें लॉग टेबल वगैरह देखना सिखाया जाए। और ट्रस्ट मी, तुम्हें जेई मेंस या नीट के एग्जाम्स में कहीं पर भी लॉग टेबल का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, नेवर, कहीं पर भी नहीं। तुम्हें अगर क्वेश्चन में वैसा कोई वैल्यू आता भी है ना, तो क्वेश्चन में तुम्हें क्या होगा कि वहाँ पर नीचे में लॉग का वैल्यू दे दिया जाएगा। द थिंग इज दैट कि उस पर्टिकुलर चीज़ तक कैसे पहुँचा जाए, ये सबसे बड़ा बात होता है कि हाउ कैन यू रीच अप टू दैट पर्टिकुलर पार्ट। लेट सपोज तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा सा लॉगरिथमिक इक्वेशन है और तुम्हें एंड में जाकर के log 2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि log 2 तक कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये कंप्लीटली तुम्हारे लिए नया है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझना और चीज़ों को बहुत ध्यान से पकड़ने की कोशिश करना। तो द नेम ऑफ द चैप्टर इज लोगैरिथम्स। ओके, अब यहाँ पर दो वर्ड है, एक है लॉग और एक है अरिदम्स। लॉग का मतलब होता है टूल्स, ठीक है, और अरिदम्स का मतलब होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अरिदम्स का मतलब होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो अब सर यहाँ पर क्या बात आता है कि लोगैरिथम्स का अगर मैं वर्ड के अकॉर्डिंग मैं तुमसे मीनिंग बात करूं, तो इट इज सिंपली अ टेक्निक या इट इज सिंपली अ टूल विच हेल्प्स अस टू सॉल्व द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए तो प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, हर तरह का हमारे पास ऑपरेटर तो है ही। तो फिर इसका क्यों ज़रूरत पड़ा? ठीक है, द क्वेश्चन हियर अराइजेज इज कि लॉग का क्यों ज़रूरत पड़ा। तो देखो, आज से पहले ज़माने में क्या होता था, पहले मैं लिख देता हूँ इसको, एक अच्छे से स्टेटमेंट में मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो लेट्स राइट डाउन द स्टेटमेंट। जो नॉर्मल डेफिनेशन इसका वर्ड के अकॉर्डिंग अगर तुम लिखना चाहो तो वो ये लिख सकते हो कि लॉगरिदम्स may be defined may be defined as a tool which helps us which helps us to solve complex mathematical complex mathematical calculation। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर लॉगरिदम्स पढ़ते हैं। तो द थिंग इज दैट कि सर किस तरह का कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ज़रा आप दिखाएंगे क्या कैसा? तो देखो, अगर मैं तुम्हारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ जो तुम आराम से बता सकते हो। अगर मैं लिखता हूँ 16 का पावर 1/2, तो बताओ 16 का पावर 1/2 कितना होगा? बोलो, सब लोगों को पता होगा कितना होगा। 16 का पावर 1/2 कितना होता है? कम ऑन, 16 का पावर 1/2 कितना होता है? 16 रेज टू द पावर 1/2 क्या होगा? 16 to the power 1/2 8 होगा सर। अरे 8 कैसे हो जाएगा भाई? अरे 8 बोल रहा था मतलब √16। उसका वैल्यू कितना होगा? 4 4। 4 4 4, 4 आई एम आस्किंग दिस थिंग। अच्छा, 64 रेज टू द पावर 1/2 कितना होगा? 8 8 हो जाएगा। अच्छा, 8 वो सर रेज टू द पावर 1/3 कितना होगा? 2 2 होगा। क्यूब रूट हो तो जाएगा। हाँ, ये सारे, अब ऑडियो ऑफ कर दो, ऑडियो ऑफ कर दो। ये सारे कैलकुलेशंस अपन आराम से कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहीं पर बोल दूं 100 का पावर 1/2 कितना होगा, तो चलो तुम बोल दोगे 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोल दूं 125 का पावर 1/3 कितना होगा, तो तुम बोल दोगे 5 हो जाएगा। 625 का पावर 1/4 अगर मैं पूछूं तो तुम बोलोगे ये भी 5 हो जाएगा। ये सारे कैलकुलेशंस तुम आराम से कर पाते हो। लेकिन अगर यहीं पर मैं तुमसे बोलूं कि 2 का पावर 1/2 कितना होगा, चलो तुम थोड़ी देर के लिए 1.414 बोल दोगे, ठीक है, क्योंकि ये √2 है, ये चलो तुम बोल भी दोगे। लेकिन जैसे जैसे मैं कॉम्प्लेक्स इसको बनाता जाऊं, अगर मैंने तुमसे यही पूछ दिया ना कि 2 का पावर 1/3 क्या होगा, तो तुम सोच में पड़ जाओगे।
अगर मैंने पूछ दिया कि 2 का पावर 1/7 कितना होगा तो भी तुम सोच में पड़ जाओगे। अगर मैंने पूछ दिया 3 का पावर 1/100 कितना होगा तो भी तुम सोच में पड़ जाओगे। और अगर मैंने पूछ दिया 1/7 रेज टू द पावर 1/5 कितना होगा तो भी तुम क्या सोच में पड़ जाओगे। तो किस तरह के कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस? सो सर इसी तरह का कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए एक टूल बनाया गया, एक ऑपरेटर बनाया गया जिसका नाम था लोगैरिथम्स। ठीक है, जिस तरह से प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ये 4 ऑपरेटर्स हैं, उसी तरह से लॉग भी एक क्या है? ऑपरेटर है। लॉग इज ऑल्सो एन ऑपरेटर। ठीक है, इसके आगे अगर कोई भी नंबर लगा दोगे तो वो उसका लॉगरिदमिक वैल्यू देता है। ठीक है, लॉग इज सिंपली एन ऑपरेटर। ठीक है, जो ऑपरेट करता है किसी नंबर पे। अब वो किस पे ऑपरेट करता है वो अब हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो कोई भी नंबर जो होता है ना, अब अगला चीज यहां पर समझो, कोई भी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर, किसी भी पॉजिटिव नंबर को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला रिप्रेजेंटेशन जो तुमने ऑलरेडी क्लास 9th या 10th में पढ़ रखा है, दैट इज एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन के बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, मतलब किसी भी नंबर को कोई बेस होगा और कोई उसके माथे पे पावर होगा, इस तरह का चीज। और इसके बारे में सारा डिटेल तुम्हें अच्छे से पता है कि नहीं? एक्सपोनेंशियल के बारे में सारी डिटेल्स पता है ना, कि अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होते हैं। मतलब अगर मल्टीप्लाई वाला केस है तो, अगर डिवाइड वाला केस है तो पावर्स क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ये सारी बातें पता है कि नहीं पता है सभी लोगों को? एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड सारी चीजें पता है, लेकिन एक और तरीका होता है, दैट इज लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन। किसी भी नंबर को तुम लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हो, और हम लोग अभी यही वाला रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं। एक्सपोनेंशियल के बारे में मैं वैसा कोई बात नहीं करने वाला, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तुमने ऑलरेडी 9th 10th में पढ़ रखा है। लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में ही हम बात करेंगे। तो कमिंग टू द लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले ऊपर में जो लॉग का डेफिनेशन मैंने लिखाया है वो एक मतलब वर्ड्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन वो नहीं है। सो व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन, वो अब मैं बताता हूं कि क्या है लॉग का मैथमेटिकल डेफिनेशन। ठीक है, सो चलो देखो लॉग का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। कि लॉग, पहले इसको लिखा देता हूं मैं, लॉग ऑफ अ नंबर, लॉग ऑफ अ नंबर n to a given base, to a given base b, to a given base b is the exponent, is the exponent x by which the base, by which the base must be raised, must be raised in order to get n, in order to get n। ठीक है, बस ये डेफिनेशन नाम मात्र के लिए लिख लो, ये तुम्हें कोई भी पूछेगा नहीं। 11th और पूरा 12th में ये डेफिनेशन कोई भी तुमसे पूछेगा नहीं। इसका क्या मतलब है वो मैं समझा देता हूं, पहले तुम इसको अच्छे से लिख लो, उसके बाद मैं तुम्हें समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। बस ये डेफिनेशन फॉर्मेलिटी के लिए लिख के रख लो, कोई तुमसे ये पूछेगा नहीं, बस इसका लिख के रख लो, इसका मीनिंग समझ लो पहले। देखो क्या बोला गया है कि log ऑफ अ नंबर n विथ बेस b इज इक्वल टू x, ये होता है लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या होता है? देखो सबसे पहले ये समझो, इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नंबर, वो n को हम नंबर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। अब इसका मतलब ये है कि बेस के माथे पे तुम कितना पावर चढ़ाओगे
बेस के माथे पे तुम कितना पावर चढ़ाओगे कि वो पलट के तुमको n दे देना चाहिए। फिर से एक बार, बेस के माथे पे तुम कितना पावर चढ़ाओगे कि वो पलट के n दे दे, मतलब वो नंबर बन जाए। तो वो जो पावर होगा ना, वही पावर तुम्हारा उस पूरे लॉग का वैल्यू कहलाएगा। आई बात समझ में? सभी लोग बताओ, अनन्या समझ में आया? जॉर्डी बोलो। हाँ सर। एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं, अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो मान लो अगर मैंने तुमसे कल को पूछा log 2 विथ बेस रूट 2, तो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। सर एक बार जो आपने अभी समझाया ना उसके अकॉर्डिंग जाते हैं। 2 होगा सर। हाँ ऑडियो ऑफ करो, ऑडियो ऑफ करो, बहुत इको प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ देखो मैंने क्या बोला कि बेस के माथे पे हम क्या पावर रखेंगे कि वो पलट के मेरे को 2 दे देगा। तो सर रूट 2 के माथे पे क्या पावर रखा जाए कि वो 2 बन जाए। तो सर रूट 2 के माथे पे तो पावर 2 ही रखेंगे ना, तो यही उसका पूरा का वैल्यू आ जाएगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि log 81 विथ बेस 3, तो क्या बोलोगे? 3 के माथे पे हम क्या पावर रखेंगे कि वो 81 बन जाए। बताओ तो कितना पावर रखेंगे, कितना पावर रखेंगे? 3 के माथे पे हम कितना पावर रखेंगे कि वो 81 बन जाए, बोलो। सर 4। 4 रखेंगे, डेफिनेटली 4 रखेंगे, वेरी गुड। तो यहां पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं तुमसे एक और एग्जांपल पूछूं कि log 16 टू द बेस 2, तो बताओ कितना आएगा? 4। 4 आएगा, डेफिनेटली। 2 के माथे पे हम कितना पावर रखेंगे कि वो पलट के हमको 16 दे देगा, तो ऑब्वियसली सर 4 देगा। तो चलिए सर ये तो हम समझ गए कि लॉग का डेफिनेशन क्या होता है। कोई अगर हमसे पूछेगा ना तो हम हिंदी में उसको एक्सप्लेन करके बता देंगे कि बेस जरूरी है, बेस के बिना लॉग डिफाइन नहीं हो सकता। तो बेस के माथे पे क्या पावर रखा जाए कि वो पलट के नंबर के तरफ चला जाए, तो वही पावर को हम क्या बोलेंगे? उसका लॉग वैल्यू। आई बात समझ में सभी लोगों को? आया क्या, बोलो, आया बात समझ में? तो सर इस तरह का तो यार चलिए, हाँ ये सर। तो आपने बहुत इजी सा नंबर बताया है, तब तो हम लोग कर ले रहे हैं। ये आपने जो भी एग्जांपल लिया है सर, ये बहुत ही इजी इजी एग्जांपल लिया है। अगर मान लीजिए बहुत बहुत टफ टाइप का कुछ आ गया, अंदर में बहुत ऐसा कुछ ऐसा नंबर आ गया जो हमसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे सर? तब तुमको क्या करना है वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। बट फिलहाल अभी कुछ बातें और करते हैं, बस 5 मिनट के बाद मैं वो बात तुम्हें बताता हूँ। चलो अभी देखो हमारे पास लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन क्या था? log n टू द बेस b इक्वल्स टू x, इसको क्या बोला जाता है? लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन। और मैंने यहां पर तुम्हें यह भी बता दिया कि n को बोलते हैं नंबर, मतलब log के सामने जितना भी चीज है उसको बोला जाता है नंबर। नीचे में जो थोड़ा सा होता है उसको बोला जाता है बेस, और जो आंसर आता है उसको बोला जाता है पावर। बट लॉग सिर्फ इतना बोल देने से लॉग कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो सर क्या जरूरत है? तो जरूरत है इसके पीछे कुछ कंडीशन का। लॉग तभी तुम्हारा डिफाइन होता है जब तुम्हारा कुछ ना कुछ कंडीशन होगा। तो वो कंडीशन क्या होता है सर? कंडीशन होता है कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, कंडीशन होता है कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, उसके बाद बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, और लास्टली बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। दिस इज द कंडीशन जो तुम्हें अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, और बेस नॉट इक्वल टू 1। विदाउट दिस कंडीशन तुम लॉग को इमेजिन नहीं कर सकते हो। मतलब अगर मैं यहां पर बात करूं तो नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, और बेस नॉट इक्वल टू 1। ये चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये चीज है तभी तुम्हारा काम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। सर एक बात पूछूं?
बोलो बोलो। सर b to the power x equals to n होता है क्या? हाँ, वो अभी मैं कन्वर्जन बताऊंगा तुम्हें, अभी जस्ट थोड़ी देर के बाद मैंने बोला ना वो कन्वर्जन मैं बताऊंगा तुम्हें अभी। हाँ सर, आपने समझाया ना तो वही देख के मतलब यही समझ आया। हो गया, कंडीशन लिख लिया सबने, सभी लोगों को ये कंडीशन समझ में आया क्या? कंडीशन समझ में आया, नंबर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, बेस शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड बेस नॉट इक्वल टू वन। सभी लोगों को कंडीशन समझ में आ गया? अरे आ गया क्या, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अगर तुम्हें कंडीशन समझ में आया तो मेरा कुछ सवाल का जवाब दो। log 3 टू दी बेस 4, क्या ये वाला चीज वैलिड है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन? क्या ये चीज वैलिड है? कम ऑन। नहीं सर। अरे ये वाला चीज वैलिड है। देखो देखो बेटा, नंबर तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं है, बोलो। हाँ सर। बेस भी तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो है ना, हाँ। और बेस वन के बराबर भी नहीं होना चाहिए, तो हाँ सर ये तो वैलिड है ना सर। सारा कंडीशन को तो ये सेटिस्फाई कर ही रहा है सर, ये तो वैलिड है ही सर। समझ में आया बात? आई बात समझ में? हाँ। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि log ऑफ -3 टू दी बेस 4, क्या ये वाला log का कंडीशन वैलिड है? नहीं सर। नहीं है। क्यों सर? क्योंकि ये -3 नहीं होना चाहिए, नंबर जो होना चाहिए वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। यस सर, ये वैलिड नहीं है। अच्छा, अगर मैं पूछूं log 3 टू दी बेस -4, क्या ये वैलिड होगा? क्या ये वैलिड होगा? बोलो, क्या ये वाला log हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर, सर। बोलो बोलो। नहीं सर। नहीं करेगा। नहीं करेगा। वेरी गुड। क्यों सर? क्योंकि बेस तो आपने निगेटिव रखा है ना, तो कैसे वो सेटिस्फाई करेगा हमारे उस कंडीशन को? चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं बोल दूं log ऑफ -3 टू दी बेस -4, क्या ये सेटिस्फाई करेगा? क्या ये हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? नहीं सर। ये नहीं भी सर, नहीं, नहीं करेगा। ये भी नहीं करेगा। वेरी गुड। अगर मैं बोल दूं log 1 टू दी बेस 3, क्या ये सेटिस्फाई करेगा? हाँ सर। ये हमारा सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं बोल दूं log 0 टू दी बेस 3, नहीं सर, ये भी नहीं होगा। ये नहीं ये करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि हमारा नंबर जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 भी नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोल दूं log 3 टू दी बेस 0, क्या ये चलेगा? नहीं सर। ये भी नहीं चलेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं बोल दूं log 5 टू द बेस 1, क्या ये चलेगा? नहीं नहीं सर। करेगा। ये भी नहीं चलेगा। और अगर मैं बोल दूं log ऑफ 5/2 डिवाइडेड बाय बेस 7/2, क्या ये चलेगा? हाँ सर, ये चलेगा। ये हाँ सर, चलेगा। चलेगा। ये डेफिनेटली हाँ। चलेगा। देखो, हमारा नंबर बस बड़ा होना चाहिए, फ्रैक्शन हो, पॉइंट हो, कुछ भी हो, बस नंबर हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए और कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ पर हम एक बात तो सीख ही सकते हैं सर कि log हमारा किस नंबर पे ऑपरेट करता है। log हमेशा हमारा ऐसे नंबर पे ऑपरेट करता है जो पॉजिटिव होता है। सही बात है कि नहीं है, बोलो। log ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन पॉजिटिव नंबर। यस और नो? क्लियर है एकदम? हाँ सर। एकदम पक्की बात। चलो ठीक है, एकदम सही है। मतलब हमारा ये तो, चलिए सर, काम पूरा हो गया, हमने इसको सेटिस्फाई करा दिया, हमने पढ़ लिया इसके बारे में। अब आगे बढ़ा जाए। अभी हमने log का कंडीशन वगैरह भी देख लिया कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, बेस शुड बी ग्रेटर देन जीरो और बेस नॉट इक्वल टू 1। बहुत अच्छी बात है सर। अब देखो, लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन जो होता है और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन जो होता है ना, ये दोनों आपस में भाई बहन होते हैं। जैसे देखो, मैं एक लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन लिखता हूं, जैसे log n टू दी बेस b इज इक्वल टू x। ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन कैसा है? लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन है। अगर मुझे इसी एक्सप्रेशन से एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना।
लॉग के सामने जो भी चीज रखा हुआ है उसको ड्रॉप डाउन कर दो। लॉग के सामने जो भी चीज रखा हुआ है उसको ड्रॉप डाउन कर दो, इसको इधर लेके जाओ और इसको माथे पे चढ़ा दो, मतलब b का पावर x। समझ में आया? और ये जो पार्ट है ये क्या है? एक्सपोनेंशियल पार्ट है। ठीक है, लॉग को तुम एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे? सर लॉग के सामने जितना भी कचरा पड़ा हुआ है, लॉग का सामने मतलब जो भी नंबर का काम कर रहा है वो पूरा का पूरा नंबर को ड्रॉप डाउन कर देंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? बेस को उधर ट्रांसफर करेंगे और फिर हम उधर वाली चीज को ऊपर उठा देंगे। जब बेस इधर जाएगा तो ये वाला चीज ऊपर उठ जाएगा, तो बस b का पावर x हो जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बोलो, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर पाओगे अब आराम से? बोलो, जल्दी बोलो। हाँ सर। ठीक है, अगर मैंने जैसे मान लो तुम्हें मैंने दे दिया log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2 और मैंने बोला कि x का वैल्यू बताओ, तो सर अभी बता देते हैं ना सर, क्या दिक्कत है? सर जो आपने x को ड्रॉप डाउन कीजिए और 3 को इधर लेके जाइए और 2 को उसके माथे पे भेज दीजिए, तो 3 इधर चला गया और 2 माथे पे गया, मतलब 3 का स्क्वायर इज 9, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया? 9 आ गया। समझ में आया? और इस मेथड को बोला जाता है ड्रॉप डाउन मेथड। ड्रॉप डाउन मेथड या फिर एक और नाम से जाना जाता कन्वेंशनल मेथड। इस प्रोसेस को मैंने अपने मन से एक नाम दिया है, मतलब ड्रॉप डाउन मेथड या फिर कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेथड या फिर कन्वेंशनल मेथड। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलो इसी चीज इतना जितना हमने अभी पढ़ा इन सभी चीज से रिलेटेड कुछ सवाल कर लेते हैं। समझ में आया सभी को? बताओ, सोहम, अनन्या समझ में आया? जॉर्डी बोलो, अरित्रा समझ में आया? हाँ सर। चलिए कुछ क्वेश्चंस पहले मुझे तुम करके दिखा दो। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हारे सामने चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, तुमने अगर लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना सीख लिया तो तुम हर एक तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उतना सोचना नहीं पड़ेगा कि सर क्या माथे पे पावर रखें क्या रखें, उतना नहीं सोचना पड़ेगा, तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। चलो देखो, तुम्हें यहाँ पर ना x का वैल्यू बताना है, हर एक क्वेश्चन में तुम्हें x का वैल्यू ही बताना है। ठीक है, यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन एवरी क्वेश्चन। सो लेट मी give you some question. log x to the base 3 is equal to 9। अगर बहुत बड़ा आएगा तो फिर सॉल्व मत करना, अगर तुम कैलकुलेट कर पाओगे तभी सॉल्व करना, अदरवाइज वैसे ही छोड़ दो, कोई फर्क नहीं, वैसा टेंशन का बात नहीं है। एक्सपोनेंट को अगर तुम सॉल्व कर पाओगे तभी मल्टीप्लाई करना, अदरवाइज कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये है log बेस टू y इज इक्वल टू 5। उसके बाद यहाँ पर है log ऑफ 27 बेस 3 इज इक्वल टू x। उसके बाद है log ऑफ y टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। उसके बाद है log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। उसके बाद है log बेस 2, यहाँ पर x बाई 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर है log ऑफ 81 टू द बेस m इज इक्वल टू 4। और एक ले लो log ऑफ y टू द बेस 3 इज इक्वल टू 5। यहाँ एक और ले लो log ऑफ 1000 टू द बेस x इज इक्वल टू 3। लास्ट बट नॉट द लीस्ट log ऑफ 4x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। चलो ये सारे क्वेश्चंस को करो फटाफट से एकदम। सर हो गया है सर, बोले? एक मिनट, सब लोगों को कर लेने दो, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, फिर तुम लोग आंसर मिला लेना। ठीक है, आई विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एंड यू विल हैव टू मैच योर आंसर्स। सिर्फ वो कन्वेंशनल मेथड लगाओ, तुमसे सॉल्व हो जाएगा। जस्ट अप्लाई दैट कन्वेंशनल मेथड
या ड्रॉप डाउन मेथड, आराम से सॉल्व हो जाएगा तुमसे। पहला वाला मैं करता हूँ। यहाँ पर सर log के सामने x है तो इसको ड्रॉप डाउन कर देंगे, ये इसको हम इधर लेके चले जाएंगे और इसको इधर, मतलब ये हो गया 3 का पावर 9। अब इतना मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, बस तुम ऐसे ही लिख दो कि 3 का पावर 9 तुम्हारा आंसर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x को ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर ये इधर जाएगा और ये उसके माथे पे चला जाएगा, मतलब 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना होता है, दैट इज 64। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 64 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, 8 को ड्रॉप करेंगे तो 8 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा और ये माथे पे जाएगा, मतलब 2 का पावर x। अब देखो इधर तुम्हारा 2 का पावर x है तो 8 को भी तुम क्या लिखो, 2 का पावर में लिखो, तो 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 2 का पावर x। तो x का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 3। पहला 3 का ये आंसर आया है क्या सब लोगों का, सभी लोगों का आ गया क्या फर्स्ट 3 का आंसर, देखो जल्दी। हाँ हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर पे यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, y इज इक्वल टू, ये इधर चला गया और ये ऊपर चला गया, मतलब 2 का पावर 5, मतलब y का वैल्यू आ गया 32। यहाँ से हम इसको ड्रॉप कर देंगे 27, ये 3 यहाँ जाएगा, ये माथे पे जाएगा, मतलब 3 का पावर x। 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू 3 का पावर x, मतलब x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, फर्दर अब मैं यहाँ पर अगर ड्रॉप डाउन करूँ तो y इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर, इसका मतलब 25। तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया 25। देखो ये 3 भी आ गया सबका, ये 3 भी पकड़ा गया सबका, बोलो जल्दी बताओ, तीनों आ गया क्या आंसर। सर। हाँ सर। ओके, अनन्या आया तुम्हारा बेटा। हाँ सर आ गया। चलो उसके बाद देखो फिर यहाँ से x को ड्रॉप करेंगे तो ये 3 इधर जाएगा और ये 4 माथे पे आ जाएगा, तो 3 का पावर 4 हो गया, तो x का वैल्यू हो गया 3 3 9 3 27 3 81। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 81 आएगा। यहाँ पर क्या ड्रॉप होगा सर, ये x/2 पूरा ड्रॉप हो जाएगा, पूरा का पूरा वो नंबर का काम कर रहा है, तो ये x/2 को हमने ड्रॉप किया, ये 2 इधर गया और ये 5 माथे पे गया, मतलब 2 का पावर 5 हो गया, मतलब x/2 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 5 कितना होता है 32, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x का वैल्यू कितना आ गया 64 आ गया। यहाँ से देखो ये ड्रॉप करेंगे तो 81 इज इक्वल्स टू m का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का पावर 4 इज इक्वल्स टू m का पावर 4, आंसर देखो m का वैल्यू 3 आ जाएगा। यहाँ से भी अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो y इज इक्वल टू 3 का पावर 5 आ जाएगा। यहाँ पर मैं अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो 1000 इज इक्वल टू x क्यूब आ जाएगा, इसको मैं 10 का क्यूब इज इक्वल्स टू x का क्यूब लिख सकता हूँ, तो x का वैल्यू 10 आ जाएगा। यहाँ से मैं क्या ड्रॉप कर दूंगा, पूरा का पूरा 4x ड्रॉप हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, मतलब 2 का पावर 5, मतलब 4x इज इक्वल्स टू 32, x का वैल्यू हो गया 8। देखो ये सारे आंसर्स मैच कर गए क्या तुम्हारे, सारे आंसर्स मैच कर गए। ठीक है, हाँ तो ये सर। पहला पार्ट तुमने लॉग का सीख लिया, जहां पर तुम लॉग को कन्वर्ट करते हो। लॉग को देखो, लॉग क्या है ना, हम लोगों के लिए, कोई भी नॉर्मल इंसान के लिए लॉग जो होता है, ठीक है चलो तुम लोग पढ़ ले रहे हो, कोई बहुत अच्छी बात है, बट लॉग के साथ काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट एक्सपोनेंशियल के साथ चीजों को काम में लाना बहुत आसान होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाला जो पार्ट है ना वो हम लोग 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, तो वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट दैट एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट। सो इट विल बी इजी इफ यू कैन कन्वर्ट द लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन इनटू एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू गेट द any values या any parameter given in the question. It is very easy. Okay, so now coming to the next part, कुछ जरूरी बातें जो अब यहाँ पर तुमको समझनी है, that is properties of logarithms। अभी मैंने बोला था ना कि मैं तुम्हें उस पॉइंट तक पहुंचाऊंगा, तो उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरत वाला बात होता है वो होता है ये प्रॉपर्टीज।
अगर तुम्हें लॉग की प्रॉपर्टीज पता है ना तो तुम्हें आगे कोई भी चैप्टर में परेशानी नहीं होगा, क्योंकि ये जो लॉग होता है ना वो हर एक चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं घुस जाता है और वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर तुम्हें लॉग की प्रॉपर्टीज पता होंगी तो यू कैन इजिली गो विद दैट थिंग। ठीक है, तो चलो आओ हम लोग लॉग का प्रॉपर्टी देखते। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b इज इक्वल टू log m n टू द बेस b, और दूसरा है log m टू द बेस b माइनस log n टू द बेस b इज इक्वल टू log m बाई n टू द बेस b। पहले लिखो इसको, मैं कुछ और भी लिखता हूं दोनों चीजों के लिए। दोनों के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज है कि बेस ऑफ एवरी लॉग, बेस ऑफ एवरी लॉग शुड बी सेम। ये प्रॉपर्टी अप्लाई होने के लिए सभी लॉग का बेस जो होगा वो सेम होना चाहिए। और दूसरा कि एवरी लॉग शुड बी फ्री फ्रॉम, शुड बी फ्री, बस फ्री फ्रॉम मत लिखो, शुड बी फ्री, मैं समझा देता हूं। ठीक है, तो देखो इसका क्या मतलब है कि ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए तुम्हारा देखो बेस जो होना चाहिए ना वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बेस अगर अलग अलग हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तब ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो बेस एकदम सेम होना चाहिए। और देखो LHS में देखो कोई भी लॉग के साथ कुछ और अटैच नहीं है। आई मीन टू से कि लॉग एकदम खाली पड़ा हुआ, अपने साथ किसी और को उसने अटैच नहीं करा। मतलब ये पोजीशन पर कोई नहीं है, ये पोजीशन पर कोई नहीं है, ये पोजीशन पर कोई नहीं है और ये पोजीशन पर भी कोई नहीं है। मतलब लॉग एकदम अकेला है। ठीक है, तो कोई भी लॉग वहां पर मतलब ऐसा नहीं है कि लॉग किसी और के साथ अटैच है, नहीं। ठीक है, और सबसे जरूरी बात है इन दोनों के अलावा बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं वो मैं बता देता हूं। log m प्लस log n को वो ये समझ लेते हैं कि log m, जो गलती होता है मैं वो लिख दे रहा हूं। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं ना कि log m प्लस log n है ना सर, तो ये हो जाएगा log m इंटू log n। नहीं, ये एकदम गलत, एकदम गलत है ये। तुम ध्यान से देखो कि log m प्लस log n है तो यहां पर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों नंबर जाकर के मल्टीप्लाई हो रहा है। log और log मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, मतलब श्रिंक हो रहा है, दो लॉग एक लॉग में श्रिंक हो रहा है। या तो, और एक बात और तुम लोगों ने लिख लिया होगा ना, इधर का दोनों एरो दे देना। मतलब जिस तरह से लॉग श्रिंक कर सकता है उसी तरह से लॉग टूट भी सकता है, तो दोनों तरफ का एरो दे देना। ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ कुछ चीजें पूछता हूं। जैसे मान लो अगर मैंने दिया log 3 टू द बेस 2 प्लस log 7 टू द बेस 2। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या ये चीज पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगा? पहले ये बताओ, पहले ये बताओ क्या इस वाले पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकता है? जल्दी बोलो। नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा बताओ। बेस अलग है सर। यस, यहां पर तुम ध्यान से देखो कि दोनों लॉग का बेस अलग है, तो जब दोनों लॉग का बेस अलग होता है तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, कुछ होगा ही नहीं सर, कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, अगर मैं तुमसे यहीं पर एक और सवाल पूछ दूं, log 2 टू द बेस 3 प्लस log 7 टू द बेस 3, क्या ये वाला प्रॉपर्टी यहां अप्लाई हो पाएगा? बोलो। होगा सर। हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि देखिए दोनों का बेस भी सेम है और दोनों लॉग के साथ उसकी गर्लफ्रेंड अटैच नहीं है। तुम देखो एक सिंपल सा लॉजिक, अगर इसकी गर्लफ्रेंड इसके साथ अटैच हो जाएगी तो ये किसी और के साथ टाका नहीं भिड़ा सकता। सिंपल लॉजिक से समझो। तो फिलहाल अभी दोनों लॉग के साथ उनकी गर्लफ्रेंड्स नहीं है, तो ये दोनों आपस में मिलजुल सकते हैं। ठीक है, तो बताओ अगर ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे? बताओ तो, बताओ।
लॉग बेस तो वही रहेगा, बस ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 14 आएगा। समझ में आया बात? आई बात समझ में? आई बात समझ हाँ में? ओके, अनन्या, अरित्रा, समझ में आया तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ सर आ गया। चलो ठीक है। अच्छा, कुछ एक और बात हम बता देते हैं। मान लो ये चीज लिखा हुआ है log 2 to the base 3 प्लस log 7 to the base 3। क्या ये प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई होगा? बोलो, क्या ये प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई होगा? कम ऑन। हाँ सर होगा। कैसे? सर बेस फ्री है। बेस तो ठीक है, मैं उसमें थोड़ी ना कुछ बोल रहा हूं, बेस तो सर दोनों का सेम है ही सर। सर वहाँ पे हाँ बोलो। सर नहीं सर 2 है तो फिर उसको तो हाँ यार, ये पहले वाली लॉग की गर्लफ्रेंड तो उसके साथ मौजूद है ना, 2। तो सर ये कैसे काम करेगा? तो फिलहाल अभी के लिए बस 5 मिनट के लिए तुम्हारा ये वाला अभी बस इतना समझ लो कि अभी तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। ऐसा नहीं है कि यहां पर काम नहीं हो सकता, काम होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है। ठीक है, इसका आंसर देखो, ये पहले वाले पार्ट का तो आंसर एकदम नहीं आता क्योंकि बेस एकदम डिफरेंट है। बट यहां पर कुछ ना कुछ आंसर आ सकता है, बट उसके लिए थोड़ा सा सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो, इसका भी आंसर आता है। वो मैं अगले मेथड में या अगला प्रॉपर्टी जब मैं लॉन्च करूंगा, अभी जब मैं बता रहा हूं तो तुम्हें डेफिनेटली इसका आंसर मिल जाएगा। देखें अगला प्रॉपर्टी। तो अगला प्रॉपर्टी देखो मैं क्या लिखता हूं 3rd नंबर में कि log m का पावर a टू द बेस b। तो यहां पर बोथ साइडेड एरो रखो। ये जो नंबर के माथे पे पावर होगा ना बेटा, ये नंबर के माथे पे पावर जो होता है वो सामने आ जाता है। मतलब a इंटू लॉग m टू द बेस b। अब जिस तरह से नंबर के माथे पे पावर जो था वो सामने आ सकता है, उसी तरह से सामने में जो चीज रखा हुआ है वो नंबर के माथे पे भी तो जा सकता है। बोलो, समझ में आया? समझ में आया हाँ मैं सर। क्या कहना चाह रहा हूं? तो अब तुम्हें इस पर्टिकुलर चीज का आंसर मिल गया होगा सर, कि भले ही इसकी गर्लफ्रेंड इसके साथ है, बट अपन एक काम करते हैं, इसकी गर्लफ्रेंड को माथे पे चढ़ा देते हैं। क्या बोलते हो? बोलो, है कि नहीं? अरे बोलो, सही बात। हाँ तो ये कितना बन जाएगा, log 4 टू द बेस 3 प्लस log 7 टू द बेस 3। और अब 4 ये सॉल्व हो जाएगा सर, और आंसर कितना आएगा, log 28 टू द बेस 3। समझ में आया ये बात? समझ में आया सभी को? ये प्रॉपर्टी समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। नंबर के माथे पे पावर सामने आ सकता है। सामने वाली चीज को एक सीधा एक बात समझ लो यार, तुम्हें अगर लॉग को फ्री बनाना है, लॉग को अगर आजाद करना है, तो उसके सामने जो भी चीज लगा हुआ है ना, उसको नंबर के माथे पे जाकर डाल दो, लॉग आजाद हो जाएगा। ठीक है, चलो तीसरा प्रॉपर्टी तो हमने देख लिया। नाउ कमिंग टू द 4th वन। 4th प्रॉपर्टी इसी से मिलता जुलता। अभी हमने नंबर के माथे पे पावर देखा था, है ना? अब हम क्या करेंगे, बेस के माथे पे पावर होगा तब क्या होगा सर? अगर बेस के माथे पे पावर होता है तो ये पावर यहां पर आता है डिनोमिनेटर में, ठीक है, और ऊपर का पावर न्यूमरेटर में आता था। तो ये क्या लिखेंगे, 1/a log m टू द बेस b। ठीक है, और दोनों को अगर मैं मिला देता हूं तो मान लो मैंने बोला log m टू द बेस b, यहां पर पावर x और यहां पर पावर y। तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है सर, जो प्रॉपर्टी आप लिखाए थे हम भूल जाते हैं उसको, बस एक स्टेटमेंट याद रखते हैं। ऊपर का पावर ऊपर आएगा, नीचे का पावर नीचे आएगा, और ये ऐसा लिखा जाएगा। बोलो, समझ में आया? ऊपर का पावर ऊपर न्यूमरेटर में, नीचे का पावर नीचे डिनोमिनेटर में, हो गया। बोलो, आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ सर। तीनों प्रॉपर्टी को एक जगह पे समझ लो बस।
ऊपर का पावर ऊपर, नीचे का पावर नीचे, बस खत्म कहानी। सिक्स्थ नंबर का एक और प्रॉपर्टी देखो जो बहुत ज्यादा जरूरी है। सिक्स्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि log m टू दी बेस m, अगर नंबर और बेस दोनों ही सेम हो गए तो इसका आंसर होता है 1। अगर नंबर और बेस दोनों ही सेम हो गए तो आंसर होगा 1। 7 नंबर प्रॉपर्टी देखो, log 1 का वैल्यू कोई भी बेस आ जाए, कोई भी बेस आ जाए और log 1 रहेगा तो उसका वैल्यू होता है 0। समझ में आई ये बात? आया ये बात समझ में? 8वां नंबर प्रॉपर्टी log m टू दी बेस n, इस प्रॉपर्टी का नाम है बेस चेंज प्रॉपर्टी। ये बेसिकली तुम्हें डिफरेंशिएशन वगैरह में जरूरत पड़ेगा जब तुम आगे जाओगे ना 11th 12th क्लास में और डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, वहां पर जरूरत पड़ेगा। तो सर क्या है इसका मतलब? बेसिकली इसका मतलब क्या है, देखो इस प्रॉपर्टी का नाम है बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या होता है ना कि सर log m टू दी बेस n है, अभी फिलहाल ये जो log है ये इसका बेस क्या है? n है। सर मुझे n वाला बेस पसंद नहीं आ रहा, मैं इन दोनों को ना कोई और बेस में लिखना चाहता हूं। तो ठीक है, तुम इन दोनों को log m बाई log n कर दो और यहां पर कोई भी बेस डाल दो, अपने मनपसंद का कोई भी बेस डाल दो, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों सेम बेस होना चाहिए। सर मेरे को मन कर रहा है ना कि हम ऊपर और नीचे, हम n बेस में देखना ही नहीं चाहते हैं सर, हम b बेस में देखना चाहते हैं। तो देखो ना क्या दिक्कत है, ऐसे करके देख लो ना, log को तोड़ दो, हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। और अगेन ये चीज तुम्हें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत काम आने वाला है, ये बेस चेंज प्रॉपर्टी वहां पर बहुत काम आता है। ठीक है, तो इतना सारा बात तुम्हें समझ में आया। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल यहां देता हूं, जैसे देखो log ऑफ 64 टू दी बेस 8, इसका वैल्यू क्या होगा? मैंने कुछ भी नहीं बोला, बस मैंने तुम्हें बोला कि log ऑफ 64 टू दी बेस 8 का वैल्यू क्या होगा। अब पहले मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कि अप्रोच कैसे लोगे। पहले सुनो मेरी बात, एक बात बताओ, क्या दोनों नंबर को 64 और 8 है ना, कोई ऐसा नंबर है जिसके पावर में लिखा जा सके? इज देयर एनी नंबर कि हम 64 को भी पावर में सर 2। हाँ 2 के पावर में, वेरी गुड। तो चलो आओ लिखो ना बेटा, तो 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 6 लिख सकते हैं ना? हाँ कि ना, बोलो, अरे हाँ कि ना। और 8 को क्या हाँ लिख हाँ सकते सर। हैं? 2 का क्यूब लिख सकते हैं ना? सर ऊपर का हाँ पावर ऊपर, नीचे का पावर नीचे, मतलब 6/3। यहां पर बचेगा log 2 टू दी बेस 2। बच्चा लोग इस गोला का वैल्यू क्या होगा? इस गोला का वैल्यू, इस गोला का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा सर। 1 होगा। देखो यहां बगल में लिखा है मैंने, 1 होगा। आंसर कितना? 2 आ गया। 1 सब 2। अरे 6/3 कटेगा ना, 6/3 कटेगा ना तो 2 आ जाएगा, मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है ना। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये सारा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल। देखो एक और देखते हैं, जरा इसको देखो तो, log ऑफ 81 टू दी बेस 3, बताओ तो। सर ये तो और आसान है, 81 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 4, और नीचे तो 3 है ही सर, क्या टेंशन। ऊपर का पावर ऊपर रखेंगे। सर ये 4 हो गया, log 3 बेस 3। सर इस गोला की वैल्यू बताइए, इस गोला की वैल्यू क्या होगी? 1। आंसर इज 4। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, बताओ यार। हाँ सर। हाँ सर आ रहा है। ओके अच्छा, एक और एग्जांपल जरा करके दिखाओ तो बेटा। log ऑफ 3√3 टू द पावर √3, सॉरी टू द पावर नहीं, टू द बेस, टू द बेस, पावर नहीं, टू द बेस।
पहले यहाँ पर ऊपर में 3 को अच्छे से पावर में लाओ, पूरा अच्छे से। तो तुम क्या लिखोगे, लॉग, सर ये 3 को ऐसे ही रहने दीजिए, ये रूट हटेगा ना तो यहाँ पर पावर आएगा 1/2 आराम से। सर नीचे का भी रूट हटेगा तो पावर आएगा 1/2। अभी भी काम नहीं हुआ सर, ऊपर में देखिए थोड़ा सा एक्सपोनेंट का फील आ रहा है, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और बेस सेम है, तो यहां पर पावर 1 है तो एक्चुअल पावर कितना जनरेट हो जाएगा, दोनों पावर ऐड होगा ना ऊपर में, तो 1 + 1/2 इज 3/2 और यहां पर 1/2। अब यहां पर बहुत सावधानी से काम करना बच्चा लोग, बहुत सावधानी से। ये 3/2 पूरा का पूरा ऊपर के तरफ रहेगा, गलती यहीं पर होगा तुमसे। 3/2 पूरा का पूरा न्यूमरेटर में रहेगा और 1/2 पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में रहेगा। बहुत से बच्चे 1/2 को ले जाके मल्टीप्लाई कर देते, नहीं, वो 1/2 पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। और यहां क्या बच गया, log 3 बेस 3, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और हमें मिल क्या गया, 3/2 बाई 1/2, ये 2 से ये 2 काट दो, आंसर आ गया 3। बोलो समझ में आया, समझ में आया यहां तक, बोलो जल्दी बताओ, क्लियर हुआ ये चीज, हाँ सर। पक्का तो? चलो कुछ और चीजें मैं सिखा देता हूँ 5-10 मिनट में। अगले क्लास में लॉग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे, 30-35 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया यार, 1.5 घंटे में 30-35 क्वेश्चन यूं हो जाएगा लॉग का, और तुम लोग कर लोगे आराम से। तुमने अगर बेसिक बहुत अच्छे से पकड़ रखा है ना तो लॉग का क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है, तुम देखना तुम खुद ही करोगे। कुछ और क्वेश्चंस जैसे देखो, मैं तुम्हारे सामने एक चीज रख रहा हूं, ABC डिवाइडेड बाई DEF। मैंने बेस यहां पर कुछ नहीं दिया है, मान लो कोई भी बेस है, हटाओ बेस का झंझट अभी नहीं करते हैं, हटाते हैं उसको। मैं चाहता हूं कि तुम इसको ना अलग अलग लॉग में लिख के दिखाओ, मैं चाहता हूं कि तुम इसको अलग अलग लॉग में लिख के दिखाओ। तो क्या करोगे सर, देखो ध्यान से फिर से सीखो। सर ये ऊपर वाले को ना हम क्या करते हैं, कैपिटल A बोल देते हैं, नीचे वाले को हम कैपिटल B बोल देते हैं। तो ऐसा करने पे मुझे क्या चित्र दिखेगा, सर लॉग ऑफ कैपिटल A बाई B। सर जब चीजें डिवाइड होती हैं, अभी आपने ऊपर पढ़ाया था सर, चीजें अगर उल्टा करके जाना, अरे चीजें देखो ना ऊपर में सेकंड वाला प्रॉपर्टी, अगर चीजें डिवाइड हो रही हैं तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा log A माइनस log B। बोलो समझ में आया यहां तक, समझ में आया, बोलो सब लोग एक बार, हाँ समझ में सर। बाकी अरित्रा अनन्या तुम लोगों को, हाँ सर। चलो अब हम कैपिटल A का वैल्यू वापस से रखते हैं, तो कैपिटल A का वैल्यू हम रखेंगे ABC माइनस कैपिटल B का वैल्यू रखेंगे DEF। अब बताओ बेटा कि यहां पर फिर से देखो 3 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 3 चीजें, तो ये कैसे टूटेगा बॉस, ये कैसे टूटेगा बोलो, चलो बोलो तो कोई भी, ये टूटेगा log A प्लस प्लस B log प्लस B log C। प्लस log C। अब यहां पर फिर ये भी टूटेगा, लेकिन सर आपने पहले लेक्चर में बताया था एक बात कि मैथमेटिक्स में जब भी माइनस साइन हो ना, एक ब्रैकेट जरूर ओपन करना। तो चलो बताओ इसको तोड़ो, तो क्या ये तुम क्या तोड़ोगे, log D प्लस log E प्लस log F। अब ये माइनस साइन के बाद ब्रैकेट देने का फायदा क्या हुआ वो तुम्हें अभी पता चलेगा, log A प्लस log B प्लस log C माइनस के साथ खुलेगा। हाँ अगर तुम वो नहीं देते ना तो गड़बड़ हो जाता और अनर्थ हो जाता, वो अनर्थ हो जाता, ठीक है। तो ये तुम्हारा log टूट गया, ठीक है, समझ में आया। अच्छा हाँ सर। एक और तुम लोग जरा तोड़ के दिखाओ तो, log बेस 3 A का पावर 1/3 इंटू B का पावर 5/6 डिवाइडेड बाई 27 m³ n स्क्वेयर। देखते हैं
ये कैसे करते हो आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है इसमें, बहुत अच्छा तुम्हें सीखोगे, सारा प्रॉपर्टीज को तुम सीख पाओगे, यहाँ पर बहुत अच्छे से सीख पाओगे सारी प्रॉपर्टीज को। चलो मेरे साथ चलोगे क्या? देखो ये ऊपर वाले गोला को तुम कैपिटल ए बोल दो, नीचे वाले को तुम कैपिटल बी बोल दो, तो सर ये हमें कैसा दिखेगा? ये दिखेगा log बेस 3 a बाई बी। सर आपने अभी पढ़ाया कि जब चीज़ें डिवाइड होती है ना तो वो माइनस के साथ निकलता है, log बेस 3a माइनस log b बेस 3। यहाँ तक तो सबको को क्लियर होगा। सर a का वैल्यू रख लेते हैं ना ज़रा, तो ये हो जाएगा a का पावर 1/3 इंटू बी का पावर 5/6 माइनस लॉग बेस 3, इसको भी लिख लेते हैं 27 m³ n²। यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? बोलो एक बार, जल्दी बोल दो, जल्दी बोलो। यहां तक कोई परेशानी? बोलो 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 बोलो। नहीं सर। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब चलो, अब मुझे बताओ कि ये कैसे तोड़ोगे। कम ऑन टेल मी, कम ऑन। पहला सर वर्ड वो का बैठाएंगे log 3a 1/3 प्लस log 3b 5/6। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, तुम बोल सही रहे हो, तुम जो बोल रहे हो तुम्हारी भावनाओं को मैं समझ रहा हूं, बट यू विल हैव टू स्पीक लाइक दिस। एक्चुअली दिस इज प्रोनाउंस्ड लाइक दिस कि log a का पावर 1/3 टू दी बेस 3, ऐसे बोलो, ठीक है? ऐसे बोलोगे तो फिर यार लोगों को लगेगा कि तुम तो कुछ भी बोले चले जा रहे हो, ठीक है? तो उसको बेस का इस्तेमाल, जो बेस वर्ड है ना उसका इस्तेमाल कर लो थोड़ा सा, ठीक है? बाकी तुम सही बोल रहे हो, मैं तो समझ ही रहा हूं तुम्हारी भावनाओं को। चलो उसके बाद बोलो log बेस 3 b टू द पावर 5/6, सही है? यहां तक समझ में आया सभी को? बोल दो एक बार, अरे बोलो। माइनस को, माइनस लेकर के एक ब्रैकेट जरूर ओपन करेंगे सर, हम तो एकदम ओपन करेंगे। इसको कैसे तोड़ेंगे? log 27 टू दी बेस 3 होगा। आगे बोलो, आगे बोलोगे कोई? कम ऑन कम ऑन, अनन्या बोलो तो, कम मैं ऑन। बोलूं? हाँ एक मिनट, अनन्या को बोलने दो, फिर उसके बाद आगे मैं तुमसे पूछूंगा। चलो बोलो अनन्या, बोलो जल्दी। अनन्या, हेलो हेलो हेलो, चलो बोलो हाँ बोलो सर। बोलो बोलो। पहला तो ये 27 टूट गया, फिर अब क्या करें? आगे क्या लिखेंगे बेटा? ये तीन चीजें मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, तो आगे क्या लिखना चाहिए? सर प्लस लॉग m³ प्लस लॉग n²। प्लस log m³ और बेस 3 प्लस log n² और बेस 3, ठीक है? अब देखो यहां से और भी प्रॉपर्टी सीखो। हमने तो ये सीखा है ना सर कि ये पावर सामने आ जाता है, सीखा है कि नहीं सीखा है? बोलो, अरे हाँ कि ना, बोलो। हाँ सर। तो ये हो जाएगा 1/3 log a बेस 3, ठीक है? प्लस यहां पर ये 5/6 सामने आ जाएगा, तो 5/6 log b बेस 3। यहां पर देखो मैं ज्यादा स्पेस नहीं लूंगा, 27 को मैं 3 का क्यूब लिखूं क्या? 27 को मैं 3 का क्यूब तो लिख सकता हूं ना, और ये 3 सामने आ जाएगा। और आई थिंक मैं डायरेक्ट अगर 3 सिर्फ लिखूं तो मुझे लगता है कि सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये 3 कैसे आया। समझ में आया सभी लोगों को? सभी लोगों को समझ में आया कि यहाँ पर 3 कैसे आया, हाँ सर। लॉग वगैरह कैसे हट गया? सभी लोगों को आ गया होगा। फिर ये वाला 3 भी सामने आ जाएगा, तो ये होगा 3 log m टू दी बेस 3, और ये 2 भी सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log n टू दी बेस 3। अब तुम माइनस के साथ ओपन कर दो, तो 1/3 log a टू दी बेस 3 प्लस 5/6 log b टू दी बेस 3 माइनस 3 log m
टू द बेस 3 माइनस 2 log n टू द बेस 3, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं बोलो, सही बात है। चल एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर घर चलेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हमने तोड़ने वाला सवाल किया ना, अब हम थोड़ा सा जोड़ने वाला सवाल करते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि इसको जरा सिंप्लीफाई करके दिखाओ, log बेस 2 p स्क्वायर और q क्यूब प्लस log बेस 2 p इंटू q रेज टू द पावर 7 प्लस log बेस 2 p टू द पावर 5 q टू द पावर 3। अब सर देखिए यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से देखिए सर, यहाँ पर 3 लॉग हैं जो ऐड हो रहे हैं और तीनों का बेस आप ध्यान से देखिए सेम है। तो बेस सेम है, और अच्छी बात क्या है सर कि लॉग आपस में फ्री है, कोई भी लॉग किसी के साथ अटैच नहीं है। तो इसका मतलब है कि सर log a प्लस log b प्लस log c, तो ये क्या लिखाएगा, ये बन जाएगा log a इंटू b इंटू c। ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक ही साथ। तो अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो log बेस 2 सर p स्क्वायर q क्यूब, फिर मल्टीप्लाई करेंगे p q का पावर 7, फिर मल्टीप्लाई करेंगे p का पावर 5 q का पावर 3। तो अगर तुम इसके बाद देखोगे तो ये क्या आएगा, log बेस 2। अच्छा बोलो तो p का टोटल पावर कितना जनरेट होगा, यहाँ पर p का टोटल पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 2 7 और 1 8, और q का टोटल पावर 13। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद तुम कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते हो। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप कि ये जो तुम्हारा लेक्चर है, पहला जो लेक्चर जिसमें मैंने पूरा थ्योरी पार्ट को फिनिश कर दिया है, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को ये वाला चीज समझ में आया होगा। अब अगला जब मेरा मैथ्स का लेक्चर होगा तो उसके पहले एक बार सारे प्रॉपर्टीज को देख लेना, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं टारगेट लेके बैठूंगा कि 25 से 30 सवाल कर ही लेना है। 25 से 30 सवाल अगले लेक्चर में करना ही है। ठीक है, तो चलो फिलहाल अभी इतना ही रहने दो, मिलेंगे फिर हम अगले क्लास में। तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, बाय। बाय सर। बाय बाय सर।